एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, सभी क्वेश्चन जो एस.के. पांडे किताब से लिया गया है। और ये जो चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। इससे पहले जो इसका 3 पार्ट करवा दिया गया चैप्टर 3 का, और ये जो आज जो है 4th पार्ट है, ठीक है, आज 4 पार्ट है। अगर जो इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपका 38 क्वेश्चन दिया गया है। ये हम पहले पेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 38 क्वेश्चन दिया गया है। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? तो आपको बताना है ये जो प्रसिद्ध जो है पशुपति मुहर जो कहाँ से मिली है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है प्रसिद्ध जो है पशुपति मुहर, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं आपका जो है 16 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी जो कितना हुआ और कितना और करने की जरूरत है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 39 क्वेश्चन क्या दिया गया है। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, तो आपको बताना हड़प्पा कालीन व्यापार जो होता था तो ये कहाँ कहाँ पर होता था उस समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ईरान में भी होता था हड़प्पा कालीन व्यापार, और इराक में भी होता था। यानी कि आपका जो है ये आंसर आपका राइट होने वाला, ठीक है। पहला और दूसरा क्या है? सही है। इस यहाँ पर जो व्यापार जो होता था हड़प्पा कालीन में, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया 40 क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिया गया है। जो है ईंटों का नाप बताना है कि क्या था, ठीक है। तो इसका नाप जो था इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 1:2:4 था, ठीक है। इसको आप तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, 1 का डबल 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा कि जो हड़प्पा कालीन जो ईंटें थी उनके अनुपात, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 41 क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये आपका 41 क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बताना आपको जो है वो किससे बनी हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी, ठीक है, काश्य की बनी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो काश्य की बनी हुई थी, ठीक है। तो यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 42 क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो आपको बताना ये जो सिंधु सभ्यता से जो है प्राप्त जो मुहर हुई थी वो किससे बनी हुई थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला स्टेटाइट से बनी हुई थी। डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है, स्टेटाइट से, यानी डी आंसर आपका राइट है। और ये हम 43 क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्या दिया गया। तो ये आपका 43 क्वेश्चन दिया गया। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि, तो आपको बताना है क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज जो हड़प्पा में हुई थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज कहाँ पर हुई? हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 44 क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। तो निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना है किस स्थल से जो अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। तो अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 45 क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं। तो ये 45 क्वेश्चन आपका दिया गया। मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत जो हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये छिनाब नदी पर, ठीक है। ये आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा, छिनाब नदी पे है। और ये हम देख लेते हैं 46 क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। तो ये 46 क्वेश्चन आपका दिया गया है। मुंडी गाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है ये मुंडी गाग का जो हड़प्पीय स्थल आपको बताना है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका जो होने वाला है ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 47 क्वेश्चन क्या दिया गया। ये 47 क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती के कपड़े का जो टुकड़ा मिला है? तो किस हड़प्पीय स्थल से जो है सूती कपड़े का टुकड़ा मिला ये आपको बताना है, ठीक है। तो सूती कपड़े जो मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 48 क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। तो प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत के में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य जाता ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 49 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। 49 क्वेश्चन दिया गया। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो आपको बताना है भारत में जो मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कि हड़प्पा काल से जो प्रारंभ हुई थी मूर्ति पूजा, ठीक है। तो यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 50 क्वेश्चन क्या दिया गया है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसे मैचिंग कर लेते हैं, तो इसे हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है।
इसे हम यहाँ पर कर देते हैं और इसे मैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूची प्रथम में हड़प्पीय स्थल दिया गया और सूची द्वितीय में जो दिशाएं दिया गया। ठीक है, तो ये जो है सुत्का गेंडोर जो है ये कहाँ पर स्थित है, दूरस्थ जो पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये जो है सुत्का गेंडोर जो है ये दूरस्थ पश्चिम में है, आलमगीरपुर जो है ये दूरस्थ जो पूर्वी में है। ठीक है, और ये दैमाबाद जो आपका दूरस्थ दक्षिणी में है। कहाँ पर है, दूरस्थ जो दक्षिणी में है, और ये मांडा जो दूरस्थ जो उत्तर पूर्वी में है। ठीक है, इस तरह आप मैचिंग करेंगे तो इस तरह आप मैचिंग करके देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आपका जो है ये 13 में से कितना क्वेश्चन जो सही हुआ। ठीक है, और कमेंट भी बता सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।